दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। यूपी में लगा योगी को झटका, अखिलेश बने यूपी की पहली पसंद। जी, उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे आया है जिसमें योगी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। जी, अगर सर्वे के आंकड़ों को सही माने तो 2027 में यूपी में बदलाव होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिससे अब योगी खेमे में बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। यूपी की जनता ने सर्वे में अखिलेश को दिल खोलकर प्यार दिया है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा नंबर के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता में 10 सालों के बाद वापसी करने जा रहे हैं, या कहिए कि जबरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा देश की सत्ता का फैसला करती आई है। ऐसा कहा जाता है कि जो 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश को फतह करता है, जीत लेता है, उसका दिल्ली की गद्दी का रास्ता आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने दम पर 400 सीटें जीतने का दावा किया था, मगर जब नतीजे आए तो भगवा दल को करारा झटका मिला और महज भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 80 में से 43 यानी 43 सीटें जीत ली थी। वहीं भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सिर्फ 37 यानी 37 सीटों पर सिमट गया था। यूपी में हुए नुकसान की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुकाई और बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में यानी आज के समय देश का सियासी माहौल क्या है। अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा? क्या जनता सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर मुहर लगाएगी, या यूपी में इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा चीफ अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को फिर से जनता सिर आंखों पर बिठाएगी? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस बात का जायजा इंडिया टुडे और सी वेटर के मूड ऑफ द नेशन के लेटेस्ट सर्वे जो अगस्त 2026 में किया गया है, उसके आंकड़ों में इसका जवाब मिला है। मूड ऑफ द नेशन के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में बीजेपी 80 में से सिर्फ 34 सीटें जीत सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 33 सीटें जीती थी, यानी भाजपा को आज की तारीख में एक सीट का फायदा है। वहीं अगर पिछले मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात करें जो जनवरी 2026 में किया गया था, उसमें भाजपा को 80 में से 44 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। लेकिन इस हिसाब से अगर देखें तो भाजपा को अभी आज के डेट में 10 सीटों का नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मूड ऑफ द नेशन के इस लेटेस्ट सर्वे में भाजपा की सहयोगी पार्टियों को सिर्फ 4 सीट मिलने का अनुमान है। पिछले सर्वे में भी यूपी में भाजपा के सहयोगियों को 4 ही सीटें मिलने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट, जबकि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को 2 सीटें मिली थी। इस हिसाब से मूड ऑफ द नेशन के इस ताजा आंकड़ों में यूपी में एनडीए को 80 में से सिर्फ 38 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इस सर्वे के आंकड़े कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव होते हैं, जी आज, तो कांग्रेस 80 में से 11 सीटें जीत सकती है। मतलब कांग्रेस यूपी में दहाई का आंकड़ा पार कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 6 सीटें जीती थी। इस हिसाब से कांग्रेस को फिलहाल 5 सीटों का जबरदस्त फायदा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पिछले सर्वे में कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिलने का अनुमान था, जो इस बार बढ़कर 11 यानी 9 सीटें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस लिहाज से कांग्रेस को पिछले सर्वे के महामुकाबले में 9 सीटों का फायदा होता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है।
इस सर्वे में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले सर्वे में समाजवादी पार्टी को 29 सीट मिलने की बात सामने आई थी। इस हिसाब से भी अगर देखें तो पिछले सर्वे के मुकाबले समाजवादी पार्टी को 1 सीट का फायदा होता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वहीं 2024 में सपा 37 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के मुकाबले सपा को 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस हिसाब से इस ताजा आंकड़ों में यूपी में इंडिया गठबंधन को 80 में से 41 और देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच अलग अलग आयु वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के 25,184 वयस्कों से उनकी राय पूछी गई। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 1,16,644 लोगों की राय के आधार पर यह जनता का मूड समझने की कोशिश की गई है। सर्वे के आंकड़ों में मोटे तौर पर 3% और बारीक स्तर पर बात करें तो 5% तक का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। यह सर्वे करने वाली एजेंसी का दावा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो आज के डेट में इंडिया अलायंस को भारतीय जनता पार्टी की अलायंस एनडीए से अधिक सीटें मिल सकती है। और इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में भी यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन से अधिक सीटें मिली थी और उन सीटों को कन्वर्ट किया गया विधानसभा के सीटों में। तो 2024 के लोकसभा परिणाम के आधार पर ही इंडिया अलायंस की सरकार उत्तर प्रदेश में 2024 में बन रही थी। और आज की जो परिस्थिति है, जो सर्वे फरवरी में किया गया और जो सर्वे अभी किया गया है, उसमें इंडिया अलायंस को बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का वक्त है और ये जो बढ़त मिली है उसको भी अगर देखा जाए सीटों के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान योगी आदित्यनाथ के सरकार की विदाई होती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और इस आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस एनडीए पर भारी पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और अभी चुनाव में वक्त है। फरवरी से लेकर के ये अगस्त सितंबर तक का ये जब हाल है तो अगस्त सितंबर से लेकर के फरवरी तक का हाल और भी बदल सकता है। वैसी परिस्थितियों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यह जो बदलाव होगा ये सपा के लिए पॉजिटिव होगा, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होगा या फिर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए पॉजिटिव होगा। क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले अब वादे करने शुरू कर दिए हैं तमाम पार्टियों ने महिलाओं को लुभाना शुरू कर दिया है, तमाम पार्टियों ने युवाओं को लुभाना शुरू कर दिया है, तमाम पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग मतदाता वर्ग के लिए अलग अलग ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद वादा कर रही है ऐसा करने का। इन ऐलानों का आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मतदाता पर क्या असर होगा, क्या वे इससे प्रभावित होंगे या उन्होंने जो मूड बना लिया है, जो अभी मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, उसी हिसाब से जनता वोट करेगी, इस पर पूरा निर्भर करेगा। और अगर सीटों का बंटवारा एक बड़ा फैक्टर बनता है तो क्या समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, एनडीए, इन तमाम दलों के बीच में आने वाले समय में 2027 के चुनाव में क्या कंपटीशन बढ़ सकता है, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी। फिलहाल तो खबर यही है कि मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए अलायंस इंडिया से पीछे रहेगा और इंडिया अलायंस एनडीए पर जीत दर्ज करता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि 2027 के चुनाव में अगर यही हालात रहते हैं तो तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बननी मुश्किल नजर आ रही है और 10 सालों के बाद अखिलेश यादव को लौटना साफ साफ इस सर्वे की रिपोर्ट में
दिखाई पड़ रहा है। बाकी आपका इस सर्वे पर क्या कहना है, क्या सर्वे सही है, सर्वे गलत है, या सर्वे में कुछ और चीजें हो सकती थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।